हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। और देखो भैया, 25 दिन अपने राजस्थान पुलिस के बच्चे हुए हैं तो खूब एकदम धूमधाम मची हुई है कि गुरुजी पुलिस के अंदर क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अगर हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया तो क्या इस टॉपिक से मेरे इतने प्रश्न आ जाएंगे। क्या अगर मैंने पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक पढ़ा और इससे ये सवाल नहीं आया तो पहली बात तो देखो, मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि यार तुम्हारा जो भ्रम है ना कि गुरुजी हम पॉलिटी के अंदर क्या पढ़े और क्या छोड़े, हम कला और संस्कृति में और राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़े और क्या छोड़े, वो भ्रम मैं तुम्हारा दूर कर सकूं। और पहली बात तो देखो, एग्जाम से पहले ना हमको डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है कि सर एग्जाम पास होगा नहीं होगा, क्या गुरुजी एग्जाम आगे बढ़ेगा। पहली बात तो अगर तुम्हारे अंदर भ्रम चल रहा है कि एग्जाम, अगर तुम्हारे अंदर भ्रम चल रहा है ना गुरुजी एग्जाम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो भी आरएस मेंस के अंदर यूनिवर्सिटी, अपने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे खूब धरने दे लिए विद्यार्थियों ने, खूब प्रयास कर लिया कि आरएस मेंस की डेट को आगे बढ़ा सके। क्योंकि पिछली बार धरना दिया था, उससे पहले भी धरना दिया था, तो आरएस मेंस की डेट अपने 3 या 4 महीने आगे हो गई थी। लेकिन इस बार उनका विश्वास लगा कि हो जाएगी। लेकिन इस बार तो भाई साहब आरपीएससी अपने वचन पे एकदम टटी हुई थी। फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए खूब धरने दिए लेकिन नहीं सुनी विद्यार्थियों की। और तुम्हें लग रहा है कि राजस्थान पुलिस की डेट आगे होगी तो ये भ्रम दिमाग से निकाल देना। तैयारी अपनी पूरी रखनी है। पढ़ना क्या है क्या छोड़ना है, एग्जाम के टाइम पे विद्यार्थी यूट्यूब पे आके क्लिक करता है कि हिस्ट्री में क्या पढ़े और क्या छोड़े, जबकि उसको पता है कि पढ़ना सब कुछ है छोड़ना कुछ भी नहीं है, तब भी सर्च करता है गुरुजी इंग्लिश में क्या पढ़ सकता हूँ क्या छोड़ सकता हूँ। उसने पढ़ा कुछ भी नहीं है लेकिन तब भी यूट्यूब पे आके सर्च करेगा राजस्थान पुलिस को 25 दिन में पास कैसे करूं, है ना, कि गुरुजी कुछ तो रणनीति बताओ ताकि मैं पास करूं। पीछे थंबनेल के अंदर मैंने सोचा यार मैं भी ले आऊं एक रणनीति, जब सब रणनीति लेके आ रहे हैं तो क्यों ना राजस्थान पुलिस के लिए ही जाए। तो भी राजस्थान पुलिस जिनको है वर्दी से प्यार, वो करें इस वीडियो को अपने 25 दिन की रणनीति। देखो भाई 25 दिन के अंदर पहली बात तो राजस्थान पुलिस पास होती नहीं है। पुलिस क्या, कोई भी एग्जाम, फोर्थ ग्रेड ले लो, छोटी से छोटी भी एग्जाम 25 दिन में पास नहीं होती। मैं फैक्टोलॉजी करूंगा, फालतू की फैक्टोलॉजी करना मेरा काम है नहीं। मैं तुम्हें फैक्ट बात बताऊंगा। अगर जिस विद्यार्थी ने 1 साल ढंग से मेहनत करी है वो पुलिस पास कर लेगा, जिसने ढंग से मेहनत नहीं करी है वो पुलिस पास नहीं कर पाएगा। 25 दिन में ये हो सकता है कि हम स्मार्ट तरीके से हमारी तैयारी के प्रारूप को तैयार कर सकते हैं। होता है कि हमारी एनालिटिक जो थिंकिंग है ना वो डेवलप हो सकती है। तो थोड़ा क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको बातें बताऊंगा सारी, ठीक है। अब मेरी थोड़ी सी आप बात सुनना। गुरुजी कैसी कैसी चीजें तो हो सकती हैं और कैसी कैसी चीजें नहीं होंगी, ये मैं थोड़ा आपको यहां बता देता हूं। देखो पहली बात तो मेरी सुनना, अपने पुलिस की चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये बातें बता दूं कि 3 भाग अपने ए भाग के अंदर, देखो भाई पहले तो नाम लिख देता हूं ना, तुम्हें लगे गुरुजी हम पुलिस के जवान बनने जा रहे हैं और रणनीति बताने से पहले आप राजस्थान पुलिस का नाम ही नहीं लिख रहे। लो लो भाई, तुम नाराज मत होना, अपने तुम खुश रहना। भाग ए के अंदर तो आते अपने 60 सवाल। भाग ए के अंदर कितने अपने 60 सवाल आएंगे। भाग बी के अंदर अपने आएंगे 45 सवाल। भाग बी में कितने आएंगे अपने 45 सवाल। और भाग सी के अंदर भी आएंगे अपने 45 सवाल। आप सबको पता है गुरुजी क्वेश्चन आएंगे 150। कुल प्रश्न कितने आएंगे 150 कुल प्रश्न आएंगे। 45 और 45 कितने हुए 90, 9 से 15। गुरुजी आपकी तो मैथ भी अच्छी है मैथ अच्छी नहीं है करिए भाई। तो 150 अपने टोटल प्रश्न आएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। भाग ए के अंदर 60 सवाल आएंगे, भाग बी में अपने 45 सवाल आएंगे, भाग बी के अंदर अपने फिर 45 सवाल आएंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके बताता हूँ। जो भाग ए वाला पोर्शन है ना, भाग ए का जो पोर्शन है, मैंने कहा भाग ए में कितने सवाल हैं 60 सवाल। उसमें से 20 सवाल तो अपने मैथ के आएंगे, 20 सवाल अपने रीजनिंग के आएंगे और 20 सवाल अपने कंप्यूटर के आएंगे। जिसका भाग ए मजबूत होगा ना वो थोड़ा सा हो सकता है सिलेक्शन के नजदीक पहुंचता है। क्योंकि मैथ, देखो मैथ इसमें कोई ये नहीं है कि तुम्हें एडवांस मैथ आ रही है, सीजीएल वाली मैथ आएगी, एडवांस मैथ सीजीएल वाली मैथ नहीं आएगी इसमें। इसमें आएगी बेसिक गणित, सामान्य अंक गणित जो होती है ना अपने, वो वाली पूछी जाएगी इसमें। सामान्य अंक गणित पूछी जाती भाई साहब। अगर तुम्हारे मन में कोई भ्रम होना कि गुरुजी कौन सी गणित आएगी, सामान्य अंक गणित आएगी। आप लोग सारे के सारे भाई फोर्थ ग्रेड राजस्थान की इस बार सबसे बड़ी भर्ती है, तो आप सारे के सारे अपने फोर्थ ग्रेड का पेपर दोगे ही दोगे। तो फोर्थ ग्रेड के अंदर जो मैथ है, अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो मैथ है ना, वो सेम मैथ इसके अंदर मान के चलो। फोर्थ ग्रेड की मैथ तो सबको पता है गुरुजी, फोर्थ ग्रेड का तो पेपर आसान है, तो फोर्थ ग्रेड की जो मैथ आएगी वही आपके राजस्थान पुलिस के पेपर अपने यहाँ आएगी। अच्छा, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक और फायदा है कि फोर्थ ग्रेड की मैथ जिनकी तैयार है वो राजस्थान पुलिस की मैथ भी पास कर लेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं, 25 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं। चलो ये वाली बात मैं थोड़ा सा आपको बाद में बता दूंगा, पहले मैं आपको रीजनिंग का मुद्दा बताता हूँ। रीजनिंग के अंदर देखो आजकल निष्कर्ष वाले सवाल आ गए।
रीजनिंग के अंदर अपने निष्कर्ष वाले सवाल आ गए, ब्लड रिलेशन, जीजी का, पापा का, पोता का, पोता का, पोता का, पोता क्या लगता है, तो निष्कर्ष वाले सवाल दिमाग घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब रीजनिंग गुरुजी थोड़ी तो टफ आएगी, और टफ नहीं है, ये चीजें प्रैक्टिस की हैं। मैं तो रीजनिंग सबको पता है गुरुजी, मैं तो रीजनिंग ना बिना अभ्यास के तो पूरी हो नहीं सकती, हमको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हमारी मैथ और रीजनिंग सही हो पाएगी। अगला मैंने बताया सी कंप्यूटर। कंप्यूटर के देखो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कंप्यूटर का इतिहास क्या था, तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कोई प्रश्न पूछ लिया, कोई अपने शॉर्ट की से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया, शॉर्ट की से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया, मतलब कि भाग ए के अंदर अपने 60 सवाल आते हैं, 20 सवाल अपने मैथ के आएंगे, 20 सवाल अपने रीजनिंग के आएंगे, और 20 सवाल अपने कंप्यूटर के आएंगे। इसका मतलब गुरुजी भाग अगर ए जिसका मजबूत है, मैं तो कह रहा हूं तू भाग ए के अंदर अगर 40 नंबर भी लेके आ रहे हो ना, वो 40 नंबर भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब 20 नंबर तो कट पिट के काट ही लोगे तुम, कि भाई 5 अपने मैथ में गलत हो गए, 5 अपने रीजनिंग में गलत हो गए, 5 अपने कंप्यूटर में गलत हो गए, बाकी के जो 5 सवाल हैं वो हमको आए ही नहीं। तो ये तो होगी भाग ए की बात। अब आगे मैं चलता हूं भाग बी में, कि भाई भाग बी के अंदर क्या दे रखा है। भाग बी के अंदर मैंने कहा कि 45 सवाल आएंगे। राजस्थान पुलिस का जो पेपर है तुम्हारा, भाग बी में कितने सवाल आएंगे अपने, भाग बी के अंदर अपने टोटल 45 सवाल आएंगे। अब मेरी थोड़ी सी बात सुनना, इन 45 सवालों के अंदर अपने करंट भी हो गई, ठीक है। इन 45 सवालों में अपने जो महिला एवं बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं, महिला व बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं वो भी इसके अंदर पूछी जाएंगी। महिला व बच्चों से संबंधित योजनाएं, महिला व बच्चों से संबंधित जो योजनाएं है ना, वो भी इसके अंदर पूछी जाएंगी। अगर आपको लगता है, अभी मैं कई टीचरों को देख रहा था, अभी बाल अपराध पढ़ा रहे हैं, महिला बाल अपराध पढ़ा रहे हैं, तो महिला बाल अपराध आपके सिलेबस में नहीं है। कई अगर वो बुक, क्योंकि कई पब्लिकेशन की बुक के अंदर अपने महिला बाल अपराध इस पर ऐड कर रखा है, तो थोड़ा याद करना, तुम्हारे सिलेबस के अंदर अपने महिला बाल अपराध नहीं है, तो तुम वो मत पढ़ना अपने। तो 10 नंबर की योजनाएं होगी अपने, और बाकी तुम करंट के सवाल ले लो, और बाकी जो बचा हुआ है अपने इंडिया जीके का पोर्शन है। वो कौन सा बचा हुआ अपने, वो अपने इंडिया जीके का पोर्शन है। अब गुरुजी इंडिया जीके के अंदर देखो, एक तो अपने पॉलिटी आती है इंडिया जीके के अंदर, एक अपने हिस्ट्री आती है, एक अपने ज्योग्राफी आती है। एक तो अपने इंडिया जीके के अंदर इंडियन पॉलिटी आएगी, एक अपने इंडिया जीके के अंदर इंडियन हिस्ट्री आएगी, एक अपने इंडिया जीके के अंदर इंडियन ज्योग्राफी आएगी। पॉलिटी की मैं अगर बात करूं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, संविधान निर्माण, पॉलिटी के अंदर एक कौन सा टॉपिक अपने, संविधान निर्माण। एक अपने दे रखा है कि प्रस्तावना, ये तो पढ़ना भाई, है ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो मैं तो कहता हूँ पार ही नहीं पढ़ पाएगी। एक अपने दे रखा है कि भाई मूल अधिकार, कौन सा टॉपिक, एक अपने मूल अधिकार, एक अपने दे रखा है मूल कर्तव्य, और एक पॉलिटी का टॉपिक अपने दे रखा है कि भाई नीति निर्देशक तत्व। एक टॉपिक कौन सा दे रखा है अपने, नीति निर्देशक तत्व, और एक टॉपिक दे रखा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला टॉपिक। मतलब इंडियन पॉलिटी के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये जो वो टॉपिक है जहां से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। और अभी एक एग्जाम हुआ था जेल प्रहरी का, अभी एक एग्जाम कौन सा हुआ था अपने, अभी एक एग्जाम हुआ था जेल प्रहरी का। इस जेल प्रहरी के पेपर में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी हैं। बच्चे को पता होता है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं हैं। कोई अपने मुंह स्वामीनाथन है, कोई बेगम एजाज रसूल है, कोई अपने हंसा जीवराज मेहता है, कोई अपने एनी मास्करीन है, कोई मद्रास से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब मध्य प्रांत से है। तो सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। अब संविधान निर्माण के अंदर कोई ऐसा सवाल पूछ लिया संविधान सभा से कि भाई संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी। अब सबको पता होता है कि यार संविधान सभा की सबसे पहले मांग करने वाला व्यक्ति अपने बाल गंगाधर तिलक था। पार्टी के तौर पे सबसे पहले संविधान सभा की मांग कौन करता है, तो पार्टी के तौर पे संविधान सभा की सबसे पहले मांग अपने शिवराज पार्टी करती है 1925 के अंदर। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे पॉलिटी के अंदर, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि राजस्थान पुलिस कोई बहुत बड़ा भार आ गया तुम्हारे ऊपर, कि राजस्थान पुलिस कोई आईएएस की एग्जाम है, आरएस की एग्जाम है। अरे रटने होते हैं तोहफे, वो पोथे होते हैं, पोथे वो रटने होते हैं। अभी कोई ये कमेंट कर रहा था कि गुरुजी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपने जीके देखी होगी, फर्स्ट ग्रेड का पेपर का लेवल देखा जीके का। मैं कहा फर्स्ट ग्रेड है वो, तो उसकी तुलना फोर्थ ग्रेड से मत कर। फोर्थ ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बहुत अंतर होता है। फर्स्ट ग्रेड आरएस को टक्कर देता है, तो आरएस के अंदर कैसे सवाल आते हैं पता है ना।
तो बस तो राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवारी, एलडीसी, एसआई, ये वो एग्जाम है जिनमें आजकल वन लाइनर प्रश्न आते हैं और ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो बस पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक पर लेना, इनसे लगभग सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर आप थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ अपना रुझान मोड़ सकते हो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना, जो क्वेश्चन आते हैं या फिर 2016-17 की जो राजस्थान पुलिस की भर्ती थी, अभी जो पिछली वाली भर्ती है, इसमें मॉडर्न, इंडियन मॉडर्न से सवाल पूछे गए हैं। और इंडियन मॉडर्न के अंदर अपने वन लाइनर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ, ऐसे सवाल पूछेंगे। मतलब एग्जाम्पल देके तुम्हें बता रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पर्वत, पठार, भौतिक प्रदेश, स्थिति विस्तार, ये आपको पढ़ना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे। तो ऐसे सवाल तो गुरुजी हम कंप्लीट कर देंगे, खूब कर दोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो भाग बी के अंदर मैंने कहा कि यार भाग बी में अपने 45 सवाल आएंगे, उसमें से कुछ करंट के सवाल, 10 अपने महिला व बच्चों से संबंधित योजनाएं। थोड़ी सी एक बात याद रखना, अपने बाल अपराध, महिला जो बाल अपराध वाला है ना, वो टॉपिक मत पढ़ना, वो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कई टीचर को मैंने देखा पढ़ा रहे हैं, तो वो मत पढ़ना तुम ना। एक अपने इंडिया जीके का मैं अगर पोर्शन बताऊं तो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पॉलिटी के अंदर आपको संविधान निर्माण पढ़ना है, एक अपने प्रस्तावना वाला दे रखा है, एक अपने मूल अधिकार, मूल करते हुए नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं और राष्ट्रपति दे रखा है, एक अपने प्रधानमंत्री वाला टॉपिक ये दे रखा है। तो ये आपको पढ़नी है, पढ़ना है, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया, मॉडर्न आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट करना है। एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, फिर आपको क्या करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सब्र रखना, कहीं तुम सोचो अरे सिलेबस बता, मैंने रणनीति बता, तो सब्र रखना थोड़ा सा। भाग सी की मैं अगर बात करूं तो भाग सी के अंदर भी अपने टोटल 45 सवाल आएंगे। अब गुरुजी भाग सी में मैंने बताया कि भाग ए के अंदर अपने कितने 60 सवाल, भाग बी के अंदर कितने 45। भाग ए के अंदर अपने मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई। भाग सी बी के अंदर अपने करंट हो गई, अपने योजनाएं हो गई, एक एक अपने इंडिया जीके हो गई। भाग सी के अंदर पूरी 45 नंबर की राजस्थान जीके आएगी, पूरी 45 नंबर की राजस्थान जीके आएगी। गुरुजी राजस्थान जीके के अंदर भी क्या क्या चीजें ऐड कर रखी है, तो राजस्थान जीके में जैसे एक अपने होगी राजस्थान हिस्ट्री, एक अपने कौन सी होगी राजस्थान हिस्ट्री, एक अपने हो गई राजस्थान पॉलिटी, एक कौन सी होगी राजस्थान पॉलिटी, एक अपने आ गया कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है ना, एक अपने राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया। मैंने कहा कि भाई भाग सी के अंदर अपने टोटल कितने सवाल आएंगे, टोटल अपने 45 सवाल आएंगे। राजस्थान जीके में कहा कि यार एक तो राजस्थान हिस्ट्री हो गई, एक अपने राजस्थान पॉलिटी हो गई, एक अपने राजस्थान ज्योग्राफी हो गई। अब राजस्थान हिस्ट्री में क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, राजस्थान पॉलिटी में क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, और राजस्थान ज्योग्राफी में क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके लिए देखो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कम से कम 40 मिनट की क्लास होगी, जो मैं अलग से स्पेशल आपको डालूंगा कि भाई इतिहास और राजस्थान जीके में क्या छोड़े और क्या पढ़े। मतलब पढ़ना तो सब कुछ है, ये तो है नहीं कि मैं एग्जाम बना रहा हूँ तो मैं बता दूंगा ये छोड़ देना ये पढ़ लेना यहाँ से पास हो जाऊंगा, फिर पेपर होने के बाद तुम मेरे को गाली दोगे। वो मास्टर था ना, उसको फॉलो किया था, उसने ये चीजें बताई थी, तू गलत बताता फिर मेरे पे चप्पल मारोगे तुम सारे, है ना। तो लगभग तो बता ही दूंगा कि भाई पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम बोलते हैं। टीचर वो बातें बताता है जो पिछले पेपर में बातें करी हुई, वही बातें हमको तुम्हें बतानी है। तो भाग 3 मैंने आपको बता दिया कि भाई भाग ए के अंदर तो अपने 60 सवाल आएंगे, जिसमें से मैथ अपने सामान्य अंक गणित वाली मैथ आएगी यार, 4th ग्रेड में जो मैथ आती है वही मैथ आपको यहाँ पूछी जाएगी। रीजनिंग में अपने 20 सवाल आएंगे, निष्कर्ष वाले सवाल आएंगे, वो चीज आपको देखनी है। और कंप्यूटर अपने 20 नंबर की आएगी। फिर मैंने कहा कि भाई भाग बी के अंदर 45 सवाल आएंगे, महिला बाल अपराध वाला टॉपिक पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। फिर मैंने कहा कि भाई इंडिया जीके के अंदर पॉलिटी के अंदर आपको संविधान निर्माण पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ना ध्यान से। चाहे अगर आपको लगता है गुरुजी अब याद करने के लिए टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, लेकिन निकाल के जरूर जाना। सपोज करो 5 सवाल अपने इंडियन पॉलिटी के पूछ लिए, फिर क्या करोगे तुम, अटक जाओगे वहीं की वहीं। तो संविधान निर्माण पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है, मूल अधिकार पढ़ना है, एक अपने मूल कर्तव्य पढ़ना है, एक अपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ना है, प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ना है। गुरुजी ये तो समझ आ गया, अब आप बताओ अब क्या करें हम। अब सवाल तुम्हारे मन में उठता है अब क्या करें, अब क्या करें। तुम्हारे पास में दिन बचे हैं टोटल 25 दिन, कितने बच रहे हैं 25। गुरुजी 25 दिन में बता दो, अगर कोई रामबाण आपके पास में है तो हम देख लेंगे, वरना उसके बाद तो हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। अब मेरी सुनना, 25 दिन में जितना रिवीजन कर सकते हो ना
उतना रिवीजन कर लो। और रिवीजन के लिए केवल मैं तो कहूंगा 5 या 6 दिन छोड़ो, तुम 1 हफ्ते रिवीजन कर लो, 1 हफ्ते रिवीजन कर लो। बच्चे कितने अपने 18 दिन। गुरुजी अब 18 दिन क्या करें? 7 दिन रिवीजन करने का मतलब है राजस्थान हिस्ट्री को सिरसिरी निगाहों से देख लो, राजस्थान पॉलिटी को भी सिरसिरी निगाहों से देख लो, राजस्थान ज्योग्राफी को भी तुम एकदम यूं मजलूस निगाहों से देख लो। सिरसिरी निगाहों से एक बार पूरा सिलेबस आपको 6 दिन में देखना है और 1 दिन में एक सब्जेक्ट लेके चलनी है। हिस्ट्री देख ली, पॉलिटी देख ली, ज्योग्राफी देख ली, करंट देख ली, योजनाएं देख ली, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे तुम्हारे पास में 18 दिन। 18 दिन में से 8 दिन तुम जितना PYQ सोल्व कर सकते हो, 8 दिन तुम जितना PYQ सोल्व कर सकते हो, मेरा मतलब है कि भी 8 दिन में तुम जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो ना, उतने क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं। वो विद्यार्थी आज तक का सिलेक्शन का रिकॉर्ड है, राजस्थान पुलिस में जितने भी 1000-2000 सिलेक्शन होंगे उनको बुला के अगर तुम एक बार पूछोगे ना कि भाई तुम्हारे सिलेक्शन का राज क्या है, तुम्हारे सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है, वो कहेंगे कि हमारे सिलेक्शन का मूल मंत्र था PYQ। हम लोगों ने जितने अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे सारे कर लिए। और यही होता है यार, वीडियो की एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा 2016-17 में, वो क्वेश्चन कोई पटवारी के एग्जाम में आ गया 2021 में, कोई राजस्थान पुलिस के 2016-17 में कोई सवाल पूछा वो RS की एग्जाम में आ गया। प्रश्न घूम के आते हैं और खुद अपने खूब पब्लिकेशन है, नाथ है, दिशा है, ये सोल्व करना। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आप जिस भी पब्लिकेशन से सोल्व करना चाहे वहां से कर लेना, सिंपल ही होती चीजें। एक मैं आपको बताऊं तो मॉक टेस्ट खूब सारे लगाना, ठीक है ना। ये 2 चीजें आपकी। रिवीजन आपको कितने दिन में करना है? 6 दिन में। अगर आप 1 हफ्ते में रिवीजन कर सकते हो, 1 हफ्ते में रिवीजन वही कर पाएगा जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, और सिलेक्शन भी उसी का होगा जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, ठीक है ना। दूसरा 8 दिन आपके पास में PYQ सोल्व करने के बचेंगे और दूसरा आपका मॉक टेस्ट सोल्व करने के बचेंगे। तो आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। दूसरा मैं थोड़ा सा बताऊं ना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, अब याद नहीं करना। गुरुजी ये क्या तरीका बता दिया आपने, अब याद नहीं करना। वो विद्यार्थी जिसको राजस्थान जीके का आर भी नहीं पता ना, वो तो ये मत सोचना कि मैं राजस्थान ज्योग्राफी याद करने बैठूंगा और मैं पुलिस पास कर लूंगा। ये 25 दिन याद करने के नहीं है, ये 25 दिन खुद को बैलेंस करने के हैं। तो क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो PYQ सोल्व करने, दिशा नाम की बुक आती है। मैं तो कहता हूँ अगर जिन विद्यार्थियों ने 25 दिन में पूरी दिशा निकाल दी ना, वो सफलता हासिल कर लेगा, है ना। घर की बात बता रहा हूँ भाई होने के नाते, लीक मत करना इस पॉइंट को। वैसे यूट्यूब पे जा रहा तो लीक अपने पॉइंट हो ही रहा है। बाकी जिसने दिशा निकाल ली ना, उसको ये दिशा नाम की किताब सही दिशा दे देगी भाई, ठीक है। अगला मैंने कहा कि याद नहीं करना। देखो भाई, याद करने में टाइम वेस्ट करोगे फिर तुम ना तो PYQ को सोल्व कर पाओगे, ना तुम ढंग से मॉक टेस्ट लगा पाओगे, ना तुम अपने ढंग से रिवीजन कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? एक तो कॉन्फिडेंट रहना है, आत्मविश्वासी आपको रहना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, कूट कूट के भरना होना चाहिए। कोई नहीं गुरुजी, वीडियो, पटवारी, 4th ग्रेड, राजस्थान पुलिस, ये जीवन थोड़ी है यार। भाई मुझे लग रहा है कि यार मेरा जीवन में कुछ नहीं हुआ तो बाबा बन जाऊंगा, बाबा बन के रामायण बाज के मैं मेरा जीवन चला लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी को कभी जीवन नहीं मानना होता। मैंने आज तक नौकरी को जीवन नहीं माना, और वो विद्यार्थी जिन ने नौकरी को जीवन माना है वो जरूर फेल हुए हैं। जो लोड नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते, बेफिक्र रहना। मेरे को तो याद है मैं एक बार कैब से आ रहा था, मेरी शिकल देख के पता नहीं उस भाई को मेरे अंदर क्या दिखा, उसने कहा यार भाई आपको, आपकी शिकल देख के मेरे को है ना यूं लगता है कि आप किसी चीज का लोड लेते ही नहीं हो। मगर सही कहा तूने, सही पकड़ा मेरे को, तू कैच करने वाला है। मगर तेरी जैसी अगर एनालिटिक थिंकिंग हर बच्चे के अंदर हो तो मुझे लगता है वो सिलेक्शन ले लेगा। तो तुम्हें भी मेरी शिकल देख के ये लगता होगा कि ये मास्टर लोड तो लेता है नहीं, पढ़ाता रहता है, अपना काम करता रहता है। तो अब मैं तुम्हारा लोड ले रहा हूँ, पर मैं लोड लेता नहीं, पर मैं तुम्हारा लोड ले रहा हूँ। तो एक बार वापिस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। ये थंबनेल तो देख ही लिया तुम लोग, वैसे भी तुम वीडियो थंबनेल देख के आते हो आजकल। राजस्थान पुलिस के अंदर भाग ए में 60 सवाल है, बी में 45 सवाल है, सी में अपने फिर 45 सवाल बता दिए। और एक बात मेरी सुनना, मैथ एक सब्जेक्ट कौन सी आपकी, मैथ, और एक सब्जेक्ट आपकी है रीजनिंग। कौन सी है? रीजनिंग। मैथ के टॉपिक वाइज सवाल सोल्व मत करना, मैथ के टॉपिक वाइज सवाल हल मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि तुम्हारे पास 25 दिन है, 25 दिन में तुम एक एक टॉपिक के सवाल सोल्व करोगे, नहीं कर पाओगे इतना। फिर गुरुजी फिर क्या करें? मिक्स में करना है तुम्हें, अपने मिक्स में सोल्व सवाल करना है। ये थोड़ा सा याद ध्यान रखना। रीजनिंग के भी तुम्हें मिक्स में करने है ना, रीजनिंग के भी तुम्हें मिक्स में अपने सवाल सोल्व करने हैं।
तो जितनी बातें मेरे को तुम बतानी थी कि पहली बात तो कॉन्फिडेंट रहना, घबराना मत। दूसरी बात मैंने तुमको कहा कि भाई पहली बात तो अपने कॉन्फिडेंट रहना है, तुम्हें घबराना नहीं है। और दूसरी बात मैंने तुम्हें बता दी कि पीवाई को जितना हो सकता है तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने अधिक सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व करना। दूसरा मैंने कहा कि रिवीजन जितना तुम अधिक कर सकते हो ना, वो रिवीजन तुम उतना अधिक करना। उसके बाद मैंने कहा कि यार मैथ और रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ये अभ्यास से आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, इसलिए इन सब्जेक्ट का जितना अधिक आप अभ्यास कर सकते हो, जितनी अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज मत करना, मिक्स में इनके क्वेश्चन सोल्व करना। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा सिलेक्शन की ओर मुड़ाव ले लेंगी। ठीक है, तो बाकी बातें तो हम लोग इतनी अब, और तो क्या बताएं आपको, बताओ तुम। और बेस्ट ऑफ लक, आपके 25 दिन बाद आपकी पुलिस की एग्जाम है। मैं तो यही कामना करूंगा कि तुम सारे के सारे एग्जाम तुम्हारी बहुत अच्छी हो, लेकिन 25 दिन में मैंने जो पॉइंट बताए शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम पे इफेक्ट डालेंगे। मैं इतना तो नहीं फेंकूंगा कि ये कर लेना तो ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं 3 पॉइंट तो ऐसे बता रहा हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो सफलता जरूर हासिल हो जाएगी। पहली बात तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सोल्व करता है उसे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। एग्जाम से कुछ दिन पहले जो रिवीजन बहुत ज्यादा करता है उसे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जिसकी एनालिटिक थिंकिंग सोच होती है ना, मतलब एक तरह से रटने की नहीं, विश्लेषण आत्मक जो सोच होती है ना, वो वाले विद्यार्थी थोड़े ठीक सफल होते हैं। फिर मैंने कहा कि याद सबको सब कुछ होता है, लेकिन एग्जाम में जाके विद्यार्थी घबरा जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तुम्हें कॉन्फिडेंस रहना है, तुम्हें घबराना नहीं है, किसी चीज का ज्यादा लोड नहीं लेना। बस इतनी बातें बहुत हैं, और बाकी बातें अपन बाद में कर लेंगे अपने। तो थैंक यू भाई।